गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अभी आपको किचन में दिख रही हूँ क्योंकि अभी मैं काट रही थी प्याज और मुझे बनानी थी मशरूम की सब्जी। तो सोचा आपके साथ क्यों ना रेसिपी शेयर कर दिया जाए। सो आज आप मुझे किचन में अकेले देख रहे होगे डेफिनेटली। एज ए सेड कि आज रीमा नहीं आएंगी, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो आज सारा काम मुझे अकेले ही मैनेज करना होगा। और आप देख सकते हो मैंने अभी तक स्नान भी नहीं करा है। तो रीज़न ये है कि अभी घर की सफाई बाकी है और उसमें बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ेंगे तो वापस से बाल सारे गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अब तक स्नान नहीं करा है। तो अभी जीवा डाडा के साथ खेल रही है और आज जीवा का डाडा बाहर नहीं गए हैं। क्योंकि उनको पता था कि आज रीमा घर पे नहीं है तो डेफिनेटली अकेले मैनेज करना मुश्किल होगा। तो वो उनके साथ खेल रही है और आज मैं बस यही ब्रेकफास्ट में लगी हूँ। तो चलिए आइए आपको मैं रेसिपी बताती हूँ। और बाय द वे आज मैंने जस्ट अपना एक चाय लिया है और 2 बिस्किट लिए। आज कोई जोक सपाट वाली बातें नहीं, क्योंकि डेफिनेटली अगर रीमा नहीं है तो मुझे और बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए झटपट से आपको मशरूम की रेसिपी बता देती हूँ। मैंने ऑयल गर्म करके रख लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अनियन, गार्लिक, टमाटो, 2 ग्रीन चिल्ली एंड यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया। एंड यहाँ पे मैंने मशरूम को अच्छे से बॉईल कर लिया। आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा कट लगा दूँगी क्योंकि अगर कट नहीं लगाओगे तो वो अंदर तक फ्राई नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मशरूम फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने मशरूम फ्राई होने के लिए डाल दिया है एंड मैं इसमें कुछ मैरिनेट नहीं करूँगी। मुझे वो वो भी एक अच्छा फ्लेवर देता है जब आप मैरिनेट करके बनाते हो तो, बट वो मैं दूसरे दिन बताऊँगी। ये बिल्कुल आपको देसी स्टाइल में बता रही हूँ और इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये बिल्कुल चिकन जैसा टेस्ट आएगा। देख सकते हो ये मशरूम फ्राई हो चुका है अच्छे से। मैंने इसको ब्राउन करके अच्छे से भून लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी जीरा एंड उसके बाद थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, जिसमें से आप देख सकते हो एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 लौंग और 1 दालचीनी है। तो उसको मैं अच्छे से डाल दूँगी एंड आप तेज़पत्ता भी डाल सकते हो अगर आपके पास है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। एंड उसके बाद डायरेक्टली मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो उसके बाद ये जो कुछ लहसुन की कलियाँ मैंने छील रखा था वो डाला मैंने। इससे क्या होगा कि आपका जो टेस्ट होगा बिल्कुल चिकन जैसा आएगा इस तरीके से डालोगे तो। मैं तो और ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। प्याज आप देखिए अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद मैं ये टमाटर डाल दूँगी एंड इसको अच्छे से इसको अच्छे से भूनूंगी। और इसमें प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए आप इसमें अभी इसी टाइम पे एक थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बस थोड़ा सा जस्ट मैंने ये भी सॉल्ट लिया है बस टमाटो को अच्छे से पकने के लिए। तो टमाटर अच्छे से पक चुका है एंड इस स्टेज पे मैं डालूँगी ये आप देख सकते हो लहसुन और गोलकी की ये पेस्ट है वो मैं डालूँगी 2 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। एंड यहाँ पे अदरक भी ऐड करते हैं बट मैं अदरक नहीं लूँगी बिकॉज मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आप खाते हो तो आप अदरक डाल सकते हो। तो यहाँ लहसुन भी अच्छे से भून चुका है। नाउ आई विल ऐड ऑल स्पाइसेस। पहले आप देख सकते हो मैं यहाँ हल्दी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, इसके थोड़े से गरम मसाले पाउडर, जीरा पाउडर लिटिल बिट। आप देख सकते हो क्वांटिटी में कितना कम डाल रही हूँ, तो मेरा 1 पैकेट ही मशरूम है, आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हो। और ये हमारा धनिया पाउडर और लास्ट में थोड़ी सी लाल मिर्च मैं यहाँ ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा मसाले कर सकते हो। सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दे ताकि मसाले अच्छे से भुने, जले नहीं। एंड इस तरीके से मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे करके सारे मसाले को भून लूँगी। और ये मैं जब तक इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूँगी, जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बीच बीच में इस तरीके से इसको आप अच्छे से मैश करते रहें। तो आप देख सकते हो तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। स्टेज पे मैं डालूँगी मशरूम जो मैंने फ्राई करा था एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पत्ता
एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, आप देख सकते हो इस स्टेज पे आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। और अगर आपको तरी वाली चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। सो मुझे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि रोटी के साथ अच्छे से ग्रेवी खा सके, क्योंकि बिल्कुल ड्राई अच्छा नहीं लगता है। एंड अगर स्नैक्स में लेना है आपको तो इस तरीके से, इसमें मे भी कलर ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब ये इसका स्टीम जब उड़ता है वो कैमरे पे आता है, फ़ोन के कैमरे पे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। एंड इस स्टेज पे मैं इसको अच्छे से ढक के कवर करके 5 मिनट के पकाऊंगी और ये फिर रेडी टू सर्व है। नमक ऐड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हल्का ही डाला था। तो अभी थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि अभी भी इसमें पानी है तो वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो जब तक कि मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है तब तक मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी। और गर्मी में रोटी बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, आप देख सकते हो मेरी स्वेटिंग कितनी हो रही है। सो बट आई एम नॉट अ राइस पर्सन, मुझे बिल्कुल राइस नहीं पसंद है। खा लेती हूँ बट उतना नहीं पसंद है, मैं रोटी ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। बहुत लोग होता है कि बिना चावल खाए नहीं रह सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे आप महीनों रख लो, मैं बिना चावल के रह सकती हूँ। तो देखिए आज किचन में हेल्प के लिए कौन आया है, जीवा के पापा। तो आज जीवा नहीं है तो आज ये बहुत मेहमान है मेरे ऊपर और किचन में हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ये सैलेड काट रही थी तो सब्जी लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा अभी इसको सॉटे कर रहे हैं। तो सब्जी पक के तैयार है और अभी आपको फाइनल इसको दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। बना तो बहुत डिलीशियस है। तो अभी ये खाकर निकलेंगे। कितने देर में निकलना ऑफिस? 15-20 मिनट में ऑफिस निकलेंगे। तो उसके बाद फिर हम जीवा और मेरे ऑफिस के एक वर्कर है वो आए हेल्प के लिए। तो ये देखिए हमारी मशरूम की सब्जी बनके तैयार है। इट्स लुकिंग वेरी डिलीशियस। तो जाइए इसको बनाइए, इसको ट्राई करिए पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, या फिर अगर आपको चावल के साथ खाना है तो इसमें थोड़ा सा आप ग्रेवी और बढ़ाकर आप चावल के साथ भी खा सकते हो। तो मेरी रेसिपी ट्राई करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। सो अभी आप देख सकते हो, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। एंड अभी इस तरीके से अभी ड्रेसिंग साफ हो रहा है एंड जीवा खेल रही है। एंड आप देख सकते हो राकेश पंखा साफ कर रहे हैं। हेलो बोलो राकेश। हेलो। साफ सफाई चल रहे हैं अभी। साफ सफाई चल रही है। तो ये राकेश है हमारे ऑफिस के एक वर्कर। अब तो वर्कर नहीं बोलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हैं और ऑफिस में जितने भी लोग हैं सब हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं। और बिल्कुल इनको भी नहीं लगता, आप लोग को लगता है कि आप कहीं और काम करते हैं? अपना घर की तरह, अपना घर की तरह लगता है। और मुझे भी नहीं लगता है कि ये अब हमारे वर्कर हैं। हमेशा ये इतने अच्छे रहे हम लोग के साथ और डेफिनेटली दोनों तरफ से होता है। तो ये भी देखिए जीवा सुसु कर दी है। तो बस यही काम लगा रहता है हमारा, बीच में बच्चे को भी देखना है और अपना भी काम करना है। एंड राकेश खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। राकेश खाना तुम अच्छा बनाते हो ना बहुत। हाँ, वो तो देखेंगे जब खाएंगे तब ना पता चलेगा। हाँ, तो राकेश खाना इतना अच्छा बनाता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और जब राकेश की शादी होगी तो इसकी बीवी को देखो, ये कितनी सौभाग्यशाली होगी कि राकेश इतना अच्छा अच्छा डिश बना कर देगा अपनी वाइफ को खाने के लिए। और डेफिनेटली हम लोग को भी बनाकर खिलाते हैं। राकेश चिकन बहुत अच्छा बनाता है। तो एक दिन, चिकन तो मैं नहीं खाती, 2 साल हो गया मुझे चिकन खाए हुए, बट मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो राकेश एक दिन अपनी रेसिपी बताएगा। बताओगे राकेश? हाँ बताएंगे। हाँ, तो राकेश अपनी रेसिपी बताएगा आप सबको और आप रेसिपी ट्राई करिएगा। ये चिकन से लेके मटन, फिश एंड वेज भी बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिकन मटन ही अच्छा बनाता है। सो अभी 3 बज गए हैं। स्टिल आप देख सकते हो घर की हालत। किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन है एंड ये इस तरीके से भी फैला हुआ है। ये भी इतने ही कपड़े आपको सो ये बाथटब में आपको जितने भी कपड़े दिख रहे हैं भर के रखा हुआ है। तो हम लोग देसी लोग बाथटब को बिना जुगाड़ बना लेते हैं अपना। तो इसमें सारे कपड़े धुलने हैं सारे। अभी जस्ट अभी बहुत ज़्यादा मैस है घर। आई डोंट नो कब तक क्लीन होगा। और रीमा आती तो हेल्प हो जाता है बट स्टिल अभी करना है। अभी आके सब सारा उधर भी देख लीजिए, अभी भी क्लीनिंग चल ही रहा है। बस बने रहे ब्लॉग में, देखिए। शाम के हुए हैं 5:45 एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट डन है। सारा घर भी क्लीन हो गया है इसमें भी। और यस, हेलो। और अभी भी मैस पर है। अभी बहुत सारा काम है जो अभी अरेंज करना है। आप देख सकते हो इधर अभी ये अभी आप देखो, अभी रूम तो खैर अंधेरा है। अभी बेडशीट वगैरह भी मैंने नहीं डाला है एंड इधर भी अभी मैस हुआ पड़ा है। बट क्लीनिंग जो होती है वो सारी हो चुकी है। एंड मुझे लगी है जोड़ों की भूख, जीवा को भी लगी है जोड़ों की भूख।
एंड जब तक मैं अपना सारा काम निपटा रही थी, ये भी कर रही थी तो जब तक मैं सारा काम निपटा रही थी, जीवा अपने डैडा के पास थी, मैंने यस बेबी हेलो बोल रहे हो, हेलो बोल दो। तो जीवा अपने डैडा के पास थी और अभी मैंने अपने लिए मंगाया है ओके ठीक है यस। जब ये बाय करेगी तो ये चाहती है मैं इसको देखूं, ओके हाय बाय करेगी, जो भी करेगी इसको देखना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। नहीं कर सकते हो ना इग्नोर, आपको नहीं इग्नोर कर सकते ना। क्या है वो दाल रखा हुआ है आपके लिए। सो आप देख सकते हो अभी मैंने अपने लिए समोसा मंगाया है। बहुत थक चुकी हूँ एक्चुअली और कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी भी बहुत काम पेंडिंग है। एंड बीमा के नहीं आने की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा परेशानी हुई है। और चलो आपसे खा के मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राय ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो जैसा कि आपने देखा कि कल का जो ब्लॉग था वो नहीं आया था और कल के ब्लॉग को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बिल्कुल ही जान नहीं बचा था कि मैं कुछ आगे शूट कर पाऊँ। तो इसलिए मैं आज इस ब्लॉग का एंडिंग करूँगी। और कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि मैं बहुत बिजी थी, वो आज के ब्लॉग में मैंने थोड़ा सा कुकिंग करते हुए शूट करा है। एंड उस समय बहुत बिजी थी, 1 बज गया था और लंच प्रिपेयर नहीं हुआ था और काम सारा सुबह से मैं लगी थी। और 1 बजे के आसपास मैं वहाँ पर 1 बजे के आसपास मैं नहा कर आई और लंच कुछ भी नहीं करा था, ना ही मेरे हस्बैंड ने और ना ही मैंने, इवन नॉट जीवा। सो जीवा को तो मैंने फ्रूट्स वगैरह खिला दिया था बट हम लोग कुछ नहीं खाए थे और बहुत भूख लगी थी। सो एक्चुअली बाहर से कुछ तो मंगवा सकते थे बट बाहर का खाना रोज रोज नॉट गुड फॉर हेल्थ। के जो आज का जो लंच था वो ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर ब्लॉग अभी स्टार्ट करूँगी आपसे बात करना तो लंच में और देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने फटाफट जो किया था, मैंने मेरा जो रूटीन था लंच बनाते समय मैंने वो शूट कर लिया। एंड उसके बाद मैं अभी आपका वेलकम कर रही हूँ। सो बस यही था कल से लेकर आज तक का जो ब्लॉग था। एंड मैं इस ब्लॉग को कल एंडिंग नहीं की थी, इसलिए आज एंड कर रही हूँ। आज इस ब्लॉग को सोचा एंड कर देती हूँ और अभी से जो आगे मैं मेरा रूटीन होगा वो मैं मे बी कल शेयर कर पाऊँ। और आज ये जो ब्लॉग है मे बी 5 बजे तक मैं ट्राई करूँगी कि वो चला जाए, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। अभी जीवा सोई है तो मैं अभी एडिटिंग करूँगी, उसके बाद अगर वो उठ जाती है तो कुछ भी नहीं करने देती है। इट्स वेरी, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा राय ब्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, अपने जानने वालों के साथ, और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को तो डेफिनेटली आपका सब्सक्रिप्शन लेना बहुत मुफ्त है, इसमें कुछ पैसे नहीं लगने वाले हैं आपके, बस एक मोटिवेशन मिलता है जो भी ब्लॉगिंग करता है। इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, ये सबके लिए है कि अगर कोई किसी की वीडियो आप देख रहे हो, आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उनको आप सब्सक्राइब करते हो या फिर लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन मिल जाता है। कमेंट करते हो तो बस यही है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और आज के लिए इतना ही, यहीं पे इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।